हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है 12th आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए। साथीगण, आज किस क्लास में स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आप सबको बता दे रहा हूं, आज किस क्लास में एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछा गया था, आइए दोस्तों टॉप 63 क्वेश्चन मैं इस क्लास के माध्यम से आप सबको रिविजन कराने वाला हूँ। ठीक है, और सभी क्वेश्चन दोस्त मैं आपके जो पेपर हुआ था ना, वहाँ से दोस्तों एक ही क्वेश्चन को छांट छांट कर निकाला हूँ। ठीक है, तो जिनका भी दोस्त एग्जाम अंडर ग्रेजुएट के लिए है, उनके लिए दोस्त ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगल के प्रेम और तकरार को दर्शाया जाता है। साथीगण, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आप जो दोस्तों आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो जाट जाटिन आ जाएगा, है ना। कि जाट जाटिन जो लोक नृत्य है ना, जिसमें से विवाहित युगल के प्रेम और तकरार को दर्शाता है, जिसमें से शाम चकेवा, झिझिया, ये दोनों के दोनों दोस्तों बिहार से संबंधित है। और अगर ये कहूँ तो तीनों मेरे दोस्त बिहार से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं सोहराय की बात करूँ साथीगण, तो सोहराय ये लोक नृत्य है जो कि झारखंड से संबंधित है। तो ये भी दोस्तों पॉइंट आप सबको याद रखनी है। ओके, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पुरुष भांगड़ा के महिला समक्ष को क्या कहा जाता है। अगर मैं कहूं साथीगण, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया था कि पुरुष भांगड़ा के महिला समक्ष को क्या कहा जाता है, जिसमें से साथीगण गिद्दा, बटुका, झूला और कुड़िया नाच, ये चार ऑप्शन दिया गया था। तो साथीगण गिद्दा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। मेरे दोस्त, आप सबके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, और जीके जीएस में आपका वीकनेस है, तो मैं आप सबके लिए 2016 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज करके दोस्तों मैं एक ई बुक बनाया हूँ। आज जो दोस्तों को 21 टॉपिक है, और 21 टॉपिक मात्र और मात्र 21 रुपये लग रहा है। अगर दोस्तों आपको लेना है, अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं और इस बार एनटीपीसी 12th लेवल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो 7856897115 इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बनाया गया। तो अब की बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केरल का वह लोकगीत जो बुरी आत्माओं और दृष्ट शक्तियों को भगाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है। दोस्त, आप एग्जाम का लेवल देख रहे हो ना, आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में दोस्त ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो दोस्तों कम से कम ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो भट्टू इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, जो आपको साथीगण याद रखना। और ये क्वेश्चन दोस्तों जब आपके एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 1 का हुआ था ना, उसमें से कम मैं कहूँ ना दोस्तों 80% लोग गलत करके आया था। ठीक है, लेकिन आपको दोस्तों ध्यान से और याद करके जानिए। ओके, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी का नाम किस गांव से लिया गया है और वह कहां स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी आया था, और लगभग 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही किया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब आएगा, जो आपको साथीगण याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि खोंगजोम की लड़ाई का संगीतमय वर्णन किस राज्य की लोक संगीत परंपरा में आती है। आपको साथीगण बताना इस क्वेश्चन का क्या जवाब आएगा। ठीक है, कि खोंगजोम की लड़ाई का संगीतमय वर्णन किस राज्य की लोक संगीत परंपरा में आता है। तो साथीगण बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। तो अगर दोस्तों मैं कहूँ तो मणिपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 1 से लेकर अगर 5 तक आपने आराम से और सीरियल से देखे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, आपके लिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को खोज कर ला रहा हूँ, ताकि आपके लिए मैं प्रैक्टिस करा दूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना यार, तो कम से कम वीडियो को यार कम से कम लाइक और चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, क्योंकि दोस्त मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो कम से कम मेरे वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही सकते हो, है ना। कर भला तो हो भला, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ दोस्त, तो आपका भी एक कर्तव्य होता है यार, कम से कम वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर देना, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजकुमार स्वामीनाथन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के संरक्षक है। तो दोस्तों राजकुमार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना, ये नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम इस क्वेश्चन का दोस्तों
सही जवाब आएगा है ना कि राजकुमार स्वामीनाथन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संरक्षण है, तो मोहिनीअट्टम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बंगाल का प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोक संगीत किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आपको बताना है जिसमें से बाउल, बिरहा, चटनी और बाउती। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं कहूँ तो बाउल आ जाएगा है ना, बाउल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और बंगाल का एक प्रकार से प्रसिद्ध और आध्यात्मिक लोक संगीत के रूप में इसे जाना जाता है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बाघ की गुफाएं जिनमें बौद्ध भित्ति चित्र है भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको साथीगण इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा आपको बतानी है, ठीक है, कि बाघ की गुफाएं जिसमें बौद्ध भित्ति चित्रित है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो साथीगण मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा है ना, मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य किस नेता ने लिखी थी। साथीगण आपने कभी ये सोचा था इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन दोस्त आपसे नहीं भी बन रहा है यार तो कोई बात नहीं, आप जीवन में सीखने के लिए लड़ो यार। आप जब तक सीखता चला जाओगे ना यार आपको अपने आप अपने वीकनेस को दूर होता चला जाएगा है ना। तो दोस्त अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ ना तो बाल गंगाधर तिलक, दोस्तों इजिली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्योंकि महात्मा गांधी दोस्त भागवत गीता से आपने कभी तो मैंने सुना नहीं है, पंडित नेहरू से, सुभाष चंद्र बोस से ये भी तो नहीं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक इससे हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्त गीता रेस किस नेता ने लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर मैं कहूँ कौन से ऐसे नृत्य शैली जिसमें से स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपको दोस्तों बतानी है, तो छऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और छऊ दोस्तों 2010 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो ये भी पॉइंट आप सबको मेरे दोस्त याद रखनी है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों मैं आप सबको एक बार कह रहा हूँ, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है, जिसमें से कंप्यूटर का, आपके पॉलिटी का, आपके दोस्तों अनुच्छेद का और आज का दोस्तों स्टैटिक जीके था, मतलब एग्जाम तक मैं आपको लगभग सब टॉपिक खत्म कर दूंगा है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को संदर्भित करती है। साथीगण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों कथक आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं, भरतनाट्यम में दोस्तों मोहिनीअट्टम भी गलत है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी रासलीला इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आपको पता है ना दुर्गा और महिषासुर से हमेशा एसएससी हो, रेलवे हो, हमेशा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है ना। तो डांडिया रास इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। और डांडिया रास कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो भारत के गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि पाइका किस राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। अगर मैं पाइका की बात करूँ साथीगण तो ओडिशा इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा है ना, कि पाइका किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो दोस्तों ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः ठुमरी के साथ की जाती है। अगर मैं ठुमरी की बात करूं दोस्तों तो ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। तो दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो कथक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और ठुमरी के साथ दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, जिसके कारण से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्त आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि दोस्त आप अपने एग्जाम अंडर ग्रेजुएट एग्जाम से पहले दोस्त रिवीजन करके कम से कम चले जाना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 60 क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेन करूंगा ना यार तो कम से कम 3 से 4 घंटा चला जाएगा है ना। तो मैं चाहता नहीं दोस्त कम शॉर्ट समय में आपको कम से कम एज अ रियलिटी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो कम से कम ये क्वेश्चन आप देख के जाओ है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली कर्नाटक संगीत प्रणाली से संबंधित है। आपके एग्जाम में दोस्त देख रहे हो ना नृत्य से संबंधित कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो दोस्तों आपको बताना कि कर्नाटकीय संगीत प्रणाली से संबंधित कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों आपको ध्यान देनी है कुचिपुड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो दोस्त आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके कारण से कर्नाटका संगीत प्रणाली से संबंधित है, जो आपको साथीगण याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में कुमुदिन लखिया को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो साथीगण आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, जिसमें से साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 ऑप्शन दिया गया था है ना।
तो दोस्तों आपको याद रखनी कि कला के क्षेत्र में आपको पता है ना कुमुदुन लखिया, जो दोस्तों आपकी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और दोस्त आपको जब कुमुदुन लखिया के बारे में पता ही है ना, तो आप ऐसे ही दोस्तों कला आंसर दे सकते थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली महामारियों द्वारा मंदिर सेवा के रूप में की जाती थी, जिसमें से दोस्तों आपको बताना है कि महारियों द्वारा मंदिर सेवा के रूप में की जाती थी। तो दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, जिसमें से ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। कि कौन सा ऐसे शास्त्रीय नृत्य शैली है जहां महारियों द्वारा मंदिर सेवा के रूप में की जाती थी, तो ओडिशा इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नागा समुदाय का एक युद्ध नृत्य है। अगर मैं युद्ध नृत्य की बात करूं साथीगण, तो बताना आपको क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। तो रांगामा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि नागा समुदाय का एक युद्ध नृत्य है, कौन से संबंधित है, तो ये रंगमा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, जिसमें से घूमर, तेरह ताली, कालबेलिया। दोस्त ये तरंग मेल दोस्तों आपके गुजरात से संबंधित नहीं है, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं तरंग मेल की बात करूँ दोस्तों, तो ये आपके गोवा से संबंधित है, ठीक है। कि तरंग मेल लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो गोवा स्टेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि नवंबर 2024 में बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम, आपके रेलवे एसएससी में बिरसा मुंडा जी से हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आदिवासी एकता दिवस, वनवासी सम्मान दिवस और स्वतंत्रता सेनानी दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आप ये या फिर डी, इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जनजातीय गौरव दिवस आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ, आप अगर इस बार 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं और मेरे दोस्त जीके जी इसमें थोड़ा भी बहुत प्रॉब्लम है ना, तो मैं आप सबके लिए टॉपिक वाइज करके दोस्तों एक ई बुक बनाया हूँ, जिससे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो दोस्त मात्र 21 रुपये लग रहा है। अगर आपको लेना है तो मेरे दोस्त इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। दोस्त आप ये देख सकते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन बहुत ही फर्स्ट क्लास और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों बनाया गया, है ना। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के प्रचार हेतु कौन सी थीम अपनाई गई थी। दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। और मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, अभी जो आपके बिहार चुनाव है ना, वहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम पूछे जाने की अभी संभावना है, ठीक है। तो वहाँ की लोकसभा सीट, वहाँ राज्यसभा सीट, वहाँ विधानसभा सीट कितना कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों एटलीस्ट आप सब याद करके जानिए, ठीक है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। तो आपको दोस्तों ध्यान देनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि 24 जनवरी 2015 को लड़कियों के अधिकारों के समर्थन में कौन सा दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों आपको बताना, और मैं हमेशा कहता हूँ करंट अफेयर से कम आपके CBT 1 में 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको भी पढ़ के जानी है, ठीक है। करंट अफेयर आप नहीं पढ़ के जाओगे और सोचोगे कि अच्छे स्कोर करूंगा, दोस्त ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो दोस्त कम से कम आपको पढ़ के जानी है। और 24 जनवरी को दोस्तों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड का कौन सा जनजाति समूह हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित है। अगर मैं हॉर्नबिल की बात करूँ दोस्तों, तो आपके कुकी, मिजो, नागा, गारो, ये 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो नागा आ जाएगा, ठीक है। कि नागालैंड का कौन सा जनजाति समूह हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित है, तो नागा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिथौरा कलाकृतियाँ मुख्यतः किस चित्रकार समुदाय द्वारा बनाई जाती है। तो आपको बताना पिथौरा जो कलाकृति है ना, सो मुख्यतः किस चित्रकार द्वारा समुदाय द्वारा बनाया जाता है। तो आपके वारली, लेखरा, भील, सुधार, ये 4 ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखनी है, लेखरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि चाली, रामदानी और झुमुरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये क्लास, अच्छा लग रहा है ना यार। अगर दोस्तों आप सबको अच्छा लग रहा है और मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए आपके संथाली नृत्य आ जाएगा, ठीक है। कि चाली, रामदानी और झुमुरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो संथाली नृत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गड्डी नाटी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर मैं कहूँ कि गड्डी नाटी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब,
ये दोस्त 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, कि गड्डी नाटी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांड किस राज्य का लोकप्रिय लोकगीत है। आपको दोस्तों मांड के बारे में बतानी, ठीक है, कि मांड किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है। तो दोस्तों मांड आपको पता है यार, मांड 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 दोस्त इजिली आप मांड उत्तर राजस्थान इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कि मांड किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि खगोलीय वैध स्थल जंतर मंतर जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी है और कौन से राज्य में स्थित है। जंतर मंतर से हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में आपके एनटीओपीसी हो या रेलवे ऑफ एसएससी हो, ठीक है, हमेशा दोस्तों क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठुमरी घराने मुख्यतः किस शहर में स्थित है। तो साथीगण आपको बताना कि जो ठुमरी है ना, सो कौन से घराने से संबंधित है, तो बनारस और लखनऊ इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि वेदों के मंत्रोच्चारण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्वर नहीं होता है। तो दोस्तों आपको बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वेदों के मंत्रोच्चारण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्वर नहीं होता है, तो जिसमें से दोस्तों आपके उदात्रा आ जाएगा, अनुदात्रा आ जाएगा, स्वरित आ जाएगा, मंदात्रा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो मंद्राता आ जाएगा, ठीक है, मंद्राता आ जाएगा। जो दोस्तों वेदों के मंत्रों उच्चारण में ये निम्नलिखित में से स्वर का प्रयोग नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली ऊंट सवारों का लोकगीत से उत्पन्न हुई है। आपको दोस्तों बताना कि ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जब क्वेश्चन आया था ना यार, तो बहुत लोग आंसर को छोड़ छोड़ कर आया था, लेकिन दोस्त आपको इस तरीके से पढ़ के जानिए, ठीक है। टप्पा इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, जो एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़ना जाके, मैं वहाँ इस क्लास का पीडीएफ दे दूंगा, रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग होते हैं। अगर मैं कहूँ कि कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग होते हैं, तो दोस्त 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि 72 राग होता है ना। अगर मैं कहूँ कि कर्नाटक संगीत में कितने मुख्य राग होता है, तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है। अल्लाह पंडवानी। तो दोस्त आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं, पंडवानी इस क्वेश्चन का बहुत ईजी है ना। तो महाभारत की कहानियों पर कौन से लोक संगीत आधारित है, तो पंडवानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटका शैली रचना जो कोई एक भाग नहीं है, तो दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों आपको याद रखना है चतुरंग। चतुरंग एक प्रकार से कर्नाटका शैली रचना का एक भाग नहीं, जो आपको साथीगण याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वांग और उत्तरांग कर्नाटका संगीत के किस घटक के दो भाग है, जिसमें से आपके दोस्तों आलापाना आ जाएगा, वर्णम आ जाएगा, कीर्तन आ जाएगा, तिल्लाना आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों वर्णम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि पूर्वांग और उत्तरांग कर्नाटका संगीत के किस घटक के दो अनुभाग है, तो वर्णम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवनुरुद्ध वाद नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अवनुरुद्ध वाद नहीं है, जिसमें से तबला, मृदंग, मंजीरा, ढोलक, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों आप सबको याद रखनी है मंजीरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुशिरवाद नहीं है। अगर मैं कहूँ कि सुशिरवाद नहीं है, तो आपको साथीगण क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, आपको बतानी है, ठीक है। मैं पुनः कह रहा हूँ, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में दोस्त पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्त आपको याद करके जानी है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूँ ना, तो सितार आ जाएगा, ठीक है, एक प्रकार से सुशिरवाद नहीं है, जिसमें से बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम, ये तीनों की तीनों सुशिरवाद में आता है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धनवाद नहीं है। साथीगण इस तरीके से क्वेश्चन आपको नहीं आता ना यार, तो मैं पुनः कह रहा हूँ रिवीजन कम से कम जरूर करके जाना, क्योंकि यही लेवल है दोस्त, और यही रियलिटी है कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो मृदंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्ववाद है। आपको साथीगण बताना कि इनमें से कौन एक प्रकार से तत्ववाद है, ठीक है। तो बांसुरी, वीणा, ढोलक, शहनाई। दोस्त अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, इस तरह से क्वेश्चन आपको आता था, लेकिन नहीं आता ना दोस्त, लेकिन एग्जाम आपको पूछ रहा है यार, इसीलिए कह रहा ना, इस बार एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का पेपर हार्ड था, यही सब क्वेश्चन आपको हार्ड कर दिया था, ठीक है।
लेकिन दोस्त कोई बात नहीं यार, कम से कम रिवीजन करके जाओ, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करो दोस्त, कोई बात नहीं, हारना नहीं है, ठीक है। बिना इस क्वेश्चन का साथी का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगीत वाद्य यंत्रों की कौन सी श्रेणी दैनिक जीवन में उपयोग वस्तुओं से संबंधित थी, जिसमें से तत्ववाद, सुशिरवाद, अवनुरुद्धवाद और धनवाद। तो दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो धनवाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों कि कर्नाटक संगीत में पल्लवी के अंतिम भाग को सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो आपको दोस्तों आंसर तो दिख ही गया होगा, है ना। तो दोस्त कोई बात नहीं, आंसर दे दो, राग मलिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अभिधम पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अध्ययन करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अभिधम पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अध्ययन करता है। तो दोस्तों आपको पता है अभिधम पिटक से संबंधित कुछ भी जानकारी, तो दोस्त नहीं भी पता है तो नैतिक आचरण और मानसिक प्रक्रिया इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि केवल एक चट्टान पर निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो कैलाश मंदिर है ना, सो कौन से गुफा में स्थित है। तो दोस्तों आप सबको याद रखनी, एलोरा गुफा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलोरा गुफा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगम श्रीनिवास राव श्री जिन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो मुख्यतः किस भाषा में कविताएं लिखी है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। ये दोस्त आपके चारों ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो तेलुगु आ जाएगा, ठीक है। श्रीरंगम श्रीनिवासम राव जो आपके साहित्य लिखा था, अकादमी ने पुरस्कार मिला था ना, सो कौन सी भाषा में लिखा था, तो तेलुगु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का एक समूह है। तो दोस्तों आपको बताना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट तमिल साहित्य से हमेशा 8 काव्यों से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो दोस्तों आपको एतु तुके इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। शिल्पाधिकारम आ जाएगा, मणिमेखलाई आ जाएगा, इन किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया था, ये आपको याद रखनी। और ये दोस्तों शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई दोनों के दोनों आपके तमिल साहित्यों से संबंधित है ना। मैं दोस्त जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना यार, आपके एग्जाम और आपके भविष्य के लिए ये बहुत ही बेस्ट क्लास है दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि संगम साहित्य की कृतियों में अकम विषयों के अंतर्गत जीवन के किस पहलू का अन्वेषण किया गया है, युद्ध, प्रेम, व्यापार, धर्म। दोस्तों आपको बताना है, हमेशा संगम काल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्त पूछा जाता है ना। तो 47 का ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का प्रेम आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी हिंदू मंदिर के सामने की ओर स्थित स्तंभ युक्त हॉल को क्या कहा जाता है, जहां भक्त एकत्र होते हैं। दोस्तों आप इस तरह से जब क्वेश्चन देख रहे होगा ना यार, तो आपका मन और मोटिवेशन दोनों टूट रहा होगा। मुझे दोस्त पूरा का पूरा विश्वास हो रहा है, क्योंकि दोस्त मैंने भी जब क्वेश्चन देखा ना यार, तो मैंने कहा यार इस बार बहुत हार्ड था, ठीक है। लेकिन दोस्त कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है यार, मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत करो यार, ठीक है। तो कम से कम पढ़ के तो जाओ यार। क्वेश्चन का राइट आंसर मंडप आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों हॉल टाइप बना रहता है ना दोस्त, जैसे कि मान लो ये मंदिर है, तो यहाँ पे यहाँ भगवान मान लो विराजमान है, यहाँ पे दोस्त लोग विस्तृत होता है, तो इसको को दोस्तों मंडप के रूप में जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर बनी शिलानुमा या पिरामिडनुमा संरचना को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमको लगता है एग्जैक्ट आपके 5 जून के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था, है ना। तो दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो विमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लगभग दोस्तों मंडप या गोपुरम आंसर मार के आया था, मैं लिख के दे रहा हूँ। आपके जब एग्जाम आपके एनटीपीसी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से तीनों में से कोई शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 80% लोग दोस्त गोपुरम और मंडप आंसर मार के आया था, लेकिन दोस्त विमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, आप वही पढ़ो जो दोस्तों सही है ना। अप्रैल 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तटीय शहर दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया है। दोस्त आपको इस क्वेश्चन को भली भांति पता होगा, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर से संबंधित दोस्त आप रिलेट कर लो। कहाँ दोस्त, उड़ीसा नहीं भाई, पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का आंसर। यहीं तो आप खा जाते हो माँ दोस्त, इसलिए मैं कहता हूँ यार आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आपको देखो एग्जामिनर क्या चाहता है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, आप उड़ीसा मार के फंसो, और बहुत लोग फंसा भी, इतना तो श्योर बात है। लेकिन दोस्त पुनः अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आपको फंसना नहीं, आपको सही मार के आनी है पश्चिम बंगाल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पिंथोरा चित्रकला में पिंथोरा रंग बनाने के लिए दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है। साथीगण आपको पता है पिंथोरा जब चित्रकला होता है ना, पिंथोरा रंग जब बनता है ना, दूध के साथ किसका प्रयोग, जैसे हल्दी, महुआ, नीम रस, चूना। तो दोस्तों आप अगर हमारे गांव इलाकों में जाओगे ना, तो दोस्तों महुआ, जो महुआ ना, महुआ को दोस्तों जो रस है ना, तो रस क्या करता है, जहाँ पे आप जो रांगते हो ना, वहाँ पे जाके टपका देता है, गिरा देता है उसका रस निकाल कर, ताकि दोस्त उससे और भी खतरनाक रंग बनता है। ठीक है, तो दोस्त ये तो मतलब एज अ जो गांव वाले इंसान होगा ना, ये आराम से इस क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सौरा चित्रकला जो एक जनजातीय कला है, पारंपरिक रूप से किस राज्य के समुदाय द्वारा मनाई जाती है। तो दोस्तों आपको सौरा चित्रकला जैसे क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करो, सौरा जैसे आपने देखा, बस आंसर दोस्त मार के आ जाओ उड़ीसा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस शब्द का उपयोग करती है। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चड्डास इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक मंत्र क्या हो रखा, मंत्र उच्चारण की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है। दोस्तों अभी अगर आप इस क्लास को सीरियस से देखते होंगे तो वैदिक मंत्रों उच्चारण से संबंधित दोस्तों मैं क्वेश्चन बताया था, लेकिन दोस्तों वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया कि सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती कौन सी पाठ शैलियाँ। तो आपको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, इसमें से आपके घन पाठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वारली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपाने आने की नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्त अगर आप, मैंने कहा ना गांव वाले अगर होंगे ना, तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन है जो दोस्त इजी बना सकते हैं। जैसे कि देखो मेरे गांव में ऐसे ऐसे बहुत घर है जिसमें से सबसे पहले दोस्तों मिट्टी लगता है। ठीक है, दीवार पे मिट्टी लगाता है, मिट्टी के बाद दोस्तों आप गोबर लगा सकते हो, या फिर दोस्तों आप चूना का प्रयोग कर सकते हैं। आप गोबर और चूना का दोनों कतई प्रयोग नहीं कर सकते हो, अगर आप करोगे दोस्तों बेकार हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद आप उस पर आप चूना लगा सकते हो, या फिर चूना की जगह आप गोबर लगा सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो लाल मिट्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखर में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है। द्रविड़ शैली, नागर शैली, वक्री। देखो नागर जहाँ आया उत्तर भारत आगे काट दो फटा के। दोस्तों आपकी द्रविड़ शैली नहीं दोस्त, ये भी काट दो। आपके वक्र रेखीय शिखर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। आपको दोस्तों याद रखनी, मैं पुनः कह रहा हूँ, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली से हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू मंदिर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतर का होता है। दोस्त ये हमेशा क्वेश्चन में जब भी क्लास कराता हूँ ना, गर्भगृह से संबंधित आपको हमेशा याद करवाता हूँ कि याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसने लिखा है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण जेटली नहीं दोस्तों, चेतन भगत नहीं दोस्तों, शशि थरूर दोस्तों नहीं दोस्तों, डॉक्टर आल बाला सुब्रमण्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर दोस्तों चेतन भगत और शशि थरूर आपने गलत करके दिया होगा, तो दोस्तों दो में से आप डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपके ऑप्शन नंबर बी अभिजीत बनर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शुभ्रा सिंह आ जाएगा, संगीता मेहता, सुदत्ता सेनगुप्ता, रेखा चौधरी। ठीक है, तो दोस्तों आपको आंसर बताना है, तो सुदत्ता सेनगुप्ता जिन्हीं के द्वारा दोस्तों ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर पुस्तक लिखा गया है ना। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक आई एम सोल्जर वाइफ किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का गीतिका लंबाडर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य शैली का एक प्रमुख विभाजन है। तो दोस्तों जागोई और चोलम दोस्तों एक प्रकार से मणिपुर से संबंधित है। और दोस्तों इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, और आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मैं पुनः कह रहा हूँ, इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा, वहाँ पे मैं इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। 21 टॉपिक 21 रुपया दोस्तों, मात्र और मात्र। आपको लग रहा है अगर दोस्तों पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन डिजिट, मौलिक का मौर्यकाल, नदी बांध, खेल कूद, पुस्तक, त्यौहार, लेखक, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, इन सभी टॉपिक दोस्तों डाला गया जो आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल के लिए बेस्ट कंटेंट है। तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है।